ग्लो डिस्चार्ज हमारे पास होता क्या है? ग्लो डिस्चार्ज एक प्लाज्मा है जो कि गैस में से इलेक्ट्रिक करंट गुजारने से बनता है। टू इलेक्ट्रोड्स के दरमियान वोल्टेज अप्लाई करने से प्लाज्मा ऑफ्टन क्रिएटेड इन अ ग्लास ट्यूब, जिसमें लो प्रेशर गैस होती है। फॉर एग्जाम्पल 1 टॉट जब वोल्टेज एक्सीड होता है जिसे हम स्ट्राइकिंग वोल्टेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द मिनिमम वोल्टेज सफिशिएंट टू आर्क अक्रॉस अ गिवन गैप, द गैस आयोनाइजेशन बिकम्स सेल्फ सस्टेनिंग, मतलब कि वो खुद को बरकरार रखता है और ट्यूब कलर लाइट के साथ ग्लो करना शुरू कर देती है। कलर जो पैदा होता है वो गैस टाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि किस किस्म की हम गैस यूज़ कर रहे हैं, और इसमें एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन का प्रोसेस होता है जो ग्लो करना शुरू कर देता है ट्यूब में। So when high DC voltage is applied to the electrodes at low pressure, discharge is produced in a tube, as a result of which the tube starts glowing. Therefore the process is known as glow discharge. और हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल पैरामीटर्स है जिसमें हमारे पास टाइप ऑफ गैस है कि मतलब हम किस किस्म की गैस यूज़ कर रहे हैं और इस गैस की वजह से हमें कलर मिलता है। कलर जो है हमारा गैस के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद हमारे पास प्रेशर है, वोल्टेज जो कि इलेक्ट्रोड्स की तरह अप्लाई किया जाता है, करंट, electrode dimension, electrode material, and then electrode spacing and ratio of the electrode dimension to electrode spacing. उसके बाद वो कहता है डीसी वोल्टेज ऑफ 1500 वोल्ट्स अप्लाई किया जाता है टू द इलेक्ट्रोड्स, और ट्यूब को ऑर्गन गैस से फिल्ड किया जाता है एट अ प्रेशर ऑफ द 1000 मिलीटॉर। इलेक्ट्रोड्स का डायमीटर 5 सेंटीमीटर है और एंड आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, जो कि फिगर में दिखाया गया है। इनिशियली देयर आर नो चार्ज कैरियर्स इन द गैस टू इलेक्ट्रोड्स के दरमियान 1500 का पोटेंशियल इज ड्रॉप्ड यूनिफॉर्मली अक्रॉस द 15 सेंटीमीटर स्पेस जो कि टू इलेक्ट्रोड्स के दरमियान है। ये स्पेस अगर फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड्स के दरमियान फील्ड इमिशन की वजह से पैदा हो जाए देन इट विल बी एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स द एनोड। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन 1 सेंटीमीटर का फासला कवर करेंगे बगैर किसी सिग्निफिकेंट कोलिजन बनाए हुए विद द आर्गन एटम। जब 1500 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई होता है बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, देन एवरी 1 सेंटीमीटर कैन हैव अ पोटेंशियल ऑफ 100 वोल्ट्स। सो विद द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 100 वोल्ट पर सेंटीमीटर के दिस फ्री इलेक्ट्रॉन विल गेन एन एनर्जी। तो इसकी जो एनर्जी होगी वो हमारे पास होती है 1/100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब क्या होगा कि जब ये एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेंगे ऑर्गन एटम के साथ, इट विल गिव अप इट्स एनर्जी टू वन ऑफ द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ऑफ एन ऑर्गन एटम। फिर हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ होंगी। फर्स्ट पॉसिबिलिटी में ये होता है कि इफ़ द एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन लेस देन आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ आर्गन एटम। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि अगर हम कहेंगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर कम होगी आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ आर्गन एटम से, तो इसका मतलब है कि इमिशन कोलिजन की वजह से इमिशन ऑफ फोटॉन लाइट प्रोड्यूस होगी। दूसरी ये कि अगर एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगी आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ऑर्गन एटम से, तो उसकी वजह से आयोनाइजेशन होगी ऑर्गन एटम में। तो जब इसकी वजह से आयोनाइजेशन होगी ऑर्गन एटम में, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन मीन फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा और वैसे रिएक्ट करेगा जैसे पहले इलेक्ट्रॉन ने किया, और ऐसे ये प्रोसेस चलता रहेगा ड्यू टू एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन के थ्रू। तो आयोनाइजेशन होगी, और इन सिंपल के जब आयोनाइजेशन होगी तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। और जब हम बात करते हैं कि सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन विच हैव लो एनर्जी, वो कैथोड सरफेस को अप्रोच करेगा तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो वो इंटरेक्ट करेगा विद लैटिस इलेक्ट्रॉन ऑफ कैथोड के साथ। द मोमेंटम एंड एनर्जी दैट रिक्वायर्ड फॉर द इंजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फॉर दिस प्रोसेस इलेक्ट्रॉन जो इमिट होगा कैथोड सरफेस से, तो उसको कहेंगे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रॉन सो एन इलेक्ट्रॉन विच इज इमिटेड फ्रॉम अ कैथोड सरफेस इन वे सच अ मैनर is known as the secondary electron. अपीयरेंस ऑफ ग्लो डिस्चार्ज की तो जब हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि डार्क स्पेस में एक्साइटेशन नहीं होती, स्पेस कॉलम में एक्साइटेशन हो रही होती है। फेरोइड स्पेस में ना एक्साइटेशन होती है ना ही डी एक्साइटेशन, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स आकर ना एक्साइट कर सकते हैं ना डी एक्साइट कर सकते हैं, वो ऐसे ही रहेंगे। हम फिलामेंट यूज़ करते हैं। फिलामेंट हम क्यों यूज़ करते हैं? हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जब गैस को वैक्यूम करते हैं, इस वैक्यूम की वजह से उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। कम पॉसिबिलिटी होगी तो आयोनाइजेशन नहीं हो सकेगी, तो इसके ओवरकम करने के लिए हम फिलामेंट को यूज़ करते हैं। नाउ यू कैन चेक दिस थिंग्स विच प्रोवाइड इन द स्लाइड्स एंड
पॉजिटिव कॉलम में क्या होता है, चार्ज डेंसिटी 0 हो जाती है। इस रीजन में द एवरेज आयन डेंसिटी जो होती है इक्वल हो जाती है एवरेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के। तो इसकी वजह से चार्ज डेंसिटी 0 होगी, तो दिस कंडीशन इज नॉन एज प्लाज्मा, इसको हम प्लाज्मा कहते हैं। व्हाट इज स्पटरिंग? स्पटरिंग होती क्या है? स्पटरिंग डेपोजिशन एक फिजिकल वेपर डेपोजिशन टेक्निक है जिससे स्पटरिंग के जरिए थीन फिल्म डिपॉजिट की जाती है। स्पटरिंग क्या होता है, फास्ट आयंस की मदद से टारगेट से एटम्स इजेक्ट करके किसी सरफेस पर डिपॉजिट करना है, इसको स्पटरिंग कहते हैं। स्पटरिंग एक ऐसा अमल है जिसमें किसी मटेरियल की सरफेस से एटम्स इजेक्ट करती हैं। जब सरफेस से पार्टिकल्स जो कि सफिशिएंट इनर्जेटिक होते हैं तो टकराते हैं तो एटम्स इजेक्ट होते हैं। द इजेक्शन ऑफ एटम्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मटेरियल मतलब टारगेट बाय बॉम्बार्डमेंट विद द सूटेबली हाई इनर्जेटिक एटॉमिक पार्टिकल्स इज कॉल्ड द स्पटरिंग। तो इसे क्या होता है, द फॉलोइंग फिनोमेना में अकर द ion may be reflected, probably being neutralized in the process. The impact of the ion may cause the target to eject an electron. The ion may become buried in the target. The ion impact may also be responsible for some structural rearrangement in the target material. The ion impact may set up a series of the collisions between atoms of the target, possibly leading to the injection of one of these atoms. This ejection process is known as sputtering. Drawbacks of DC: we cannot sputter an insulator by DC sputtering method because in DC sputtering a negative voltage is applied to the target which is not possible for the insulator. एक इंसुलेटर को स्पटर करने के लिए AC स्पटरिंग हम AC स्पटरिंग करते हैं, इसके लिए इंसुलेटिंग टारगेट के अराउंड कंडक्टिंग प्लेट रखी जाती है। सो वी कैन अट्रैक्ट पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द इंसुलेटिंग टारगेट। जब नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव आयंस की इंसुलेटिंग टारगेट की सरफेस के ऊपर बॉम्बार्डमेंट होती है विच विल लॉस्ट फॉर अबाउट द 10⁻⁷ सेकेंड्स। कॉन्टीन्यूस स्पटरिंग के लिए हमें एटलीस्ट 10⁻⁹ साइकिल्स नीड होती है विच वी रिक्वायर द सेकेंड्स 10⁻², 10⁻⁷, 10⁻⁹/50 हर्ट्ज इज इक्वल टू 10⁻⁷ सेकेंड्स। और हमारे पास जो डेज होते हैं वो हमारे पास 231 होते हैं। We have the 5 possibilities for sputtering in RF मैग्नेट्रॉन स्पटरिंग। जब हम टारगेट पर स्पटरिंग करवाते हैं तो सबस्ट्रेट के अराउंड इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स हमारी सबस्ट्रेट को डैमेज कर देते हैं, तो इन चार्ज्ड पार्टिकल्स की वजह से सबस्ट्रेट डैमेज हो जाता है। RF मैग्नेट्रॉन के जब हम स्पटरिंग करवाते हैं तो सबस्ट्रेट के साथ इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से सबस्ट्रेट डैमेज हो जाता है। सो इसको ओवरकम करने के लिए हम RF मैग्नेट्रॉन स्पटरिंग यूज़ करते हैं। हम सोर्स अप्लाई करते हैं, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड B होता है। जब एंगल हमारे पास B और V जो कि V हमारे पास है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके दरमियान हमारे पास जो एंगल हो 90 डिग्री हो तो हमारे पास जो इक्वेशन हासिल होती है वो हमारे पास पहले गुड हो जाती है। तो जब हमारे पास B एंड V एक दूसरे के इक्वल हो और हमारे पास थीटा हमारे पास 0 डिग्री हो तो कोई फोर्स नहीं लगेगी। वो जो हमारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स थे जो कि सबस्ट्रेट के करीब मौजूद थे वो इलेक्ट्रॉन्स हमें नहीं चाहिए क्योंकि वो हमारे टारगेट को डैमेज कर देते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से सारी फीचर्स चेंज हो जाती हैं, वो कोटिंग कर देती हैं। उससे बचने के लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है जिससे B एंड V आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड एंगल इज़ 90 डिग्री, देन इट इंक्रीज द पाथ लेंथ ऑफ चार्ज। तो ये एक पाथ में इलेक्ट्रॉन को मूव कराना शुरू कर देता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं मैग्नेटिकली। एग्जाम मैग्नेटिक फील्ड हैज़ 2 एडवांटेजेस होते हैं इसके। इट इंक्रीज द पाथ लेंथ क्यू चार्ज द पार्टिकल्स, इट गिव्स अस हायर एफिशिएंसी क्यू द सिस्टम। इन दिस वे वी कैन गेट रीड इलेक्ट्रॉन्स कमिंग टू द सबस्ट्रेट सरफेस। इससे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सबस्ट्रेट की तरफ नहीं आते। मैग्नेट्रॉन्स हमारे पास क्या होता है, देयर आर द डिवाइसेस विच ट्रैप द इलेक्ट्रॉन्स टू दोज सर्फेसेस। कैथोड सरफेस होती है ये फ्रॉम वेयर दे वर इजेक्टेड। पर्पस हमारे पास क्या है इसका, मैग्नेट्रॉन्स ब्रिंग्स बैक द इलेक्ट्रॉन्स टू द सर्फेस ऑफ द टारगेट टू इंक्रीज देयर आयोनाइजिंग इफेक्ट। इसमें द क्रॉस साइंस शोज दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द पेपर। हमारे पास 3 किस्म के मैग्नेट्रॉन्स होते हैं, सिलेंड्रिकल मैग्नेट्रॉन एंड सर्कुलर मैग्नेट्रॉन एंड प्लेनर मैग्नेट्रॉन। Planar magnetron, it is a good as a line source. It is used for making the solar cells and most of the visible things. Thank you. Allah Hafiz.